हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में। आप सभी ने सेक्सुअल डिसऑर्डर बहुत सारे पढ़े होंगे, लेकिन जो आज मैं बात करने वाला हूं साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर यानी जो मेंटली डिस्टर्ब होकर जो एबनॉर्मल एक्टिविटी वगैरह करते हैं या फिर एबनॉर्मल थॉट्स सेक्सुअल के प्रति आप सेक्सेस के प्रति आप रखते हैं, तो वैसे डिजीज को हम साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें हम बात करेंगे जैसे कि जो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी वो अपने आप को जेंडर को पहचानने से इनकार करेगा, उसे वैसा फीलिंग आएगा। अगर मेल है तो उस पर्सन को ऐसा लगेगा कि हमें फीमेल होना चाहिए था, हमें ये ऑर्गन पेनिस की जगह पे विजाइना होना चाहिए था, हमें इस तरह के क्लोथ्स पहनना चाहिए था। तो इस तरह का डिफरेंट डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड मिलेंगे कि जो सेक्स पार्टनर जो फिजिकली जो हम लोग किसी से रिलेशन में जुड़ते हैं वो सेम जेंडर में हो, तो इस तरह का भी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो वो हम बात करेंगे साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर में। और जो मैं लास्टली बात करूंगा उसमें मैं बात करूंगा कि कुछ अपने ओरिएंटेशन के लिए, अपने आप को अच्छा फील करने के लिए उसे ऐसा लगता है कि अगर सामने वाले पर्सन को अगर पेन हो रहा है तो देन वो अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं कि मैं अच्छा हूं। तो इस तरह का जो बहुत सारे मैंने अभी अबनॉर्मलिटी बताया, तो उन सभी के इस तरह के थॉट्स डिजीज, ये सभी को हम क्या बोलते हैं? साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे, तो इसलिए एक बार जरूर हमारे चैनल पे विजिट करें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। बोला गया इंट्रोडक्शन में कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स दैट आर साइकोलॉजिकली ओरिजिन एंड अकर इन द एब्सेंस ऑफ एनी पैथोलॉजिकल डिजीज। बोला गया कि वैसा सेक्सुअल डिजीज जो साइकोलॉजिकली एराइज हो रहा हो, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन वगैरह नहीं हो, कारण नहीं हो, तो वैसे डिजीज को हम क्या बोलते हैं? साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर बोलते हैं। बोला गया दे ऑफन एराइज बिकॉज फिजिकल, इन्वायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसका होने के जो कारण है वो साइकोलॉजिकल हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, या फिर जो फिजिकल, ये सभी हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसको हम क्या क्या बोलेंगे। इट क्लासिफाई एज द जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डेविएशन, प्रीवर्सन, डिसऑर्डर रिलेटेड टू सेक्सुअल मैच्योरेशन एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन, जो मैंने अभी सब चीज के बारे में मैंने बात किया। तो अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसके क्लासिफिकेशन को 3 मेन क्लासिफाई किया गया है और उसके बाद उसके अंदर में सब टाइप्स बहुत सारे हैं, तो मैं पूरे के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं आईसीडी क्लासिफिकेशन में जो 3 क्लासिफिकेशन है, F64, F65, F66। F64 में बात करते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर जो सेक्सुअल है, साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर है, जिसमें जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर किसमें करते हैं? F64 में बात करेंगे। सेकंड बात कर, इसके अंदर में बहुत सारे आएंगे डिजीज। फिर बात करते हैं 65 में सेक्सुअल प्रेफरेंस के आधार पे इसमें डिजीज मिलेंगे। एंड लास्ट वन इज द F66 जिसमें बायोलॉजिकली और बिहेवियर के आधार पे उसकी, या फिर सेक्सुअल डेवलपमेंटल ओरिएंटेशन के आधार पे बहुत सारे इसमें डिजीज मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आज जो मैं बात करूंगा इस लेक्चर में वो F64 के अंदर में जितने भी डिजीज हैं और इसके मैनेजमेंट है और डायग्नोसिस, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड आप लास्ट तक बने रहें, समझ में आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को पहले देखा गया कि यहाँ पे सेक्सुअल डिसऑर्डर है, इसको क्लासिफाई किया गया 4 पार्ट्स में। एक जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के आधार पे, दूसरा डिसऑर्डर ऑफ सेक्स प्रेफरेंस या फिर डेविएशन के आधार पे, थर्ड को डिवाइड किया गया डिसऑर्डर रिलेटेड टू सेक्सुअल मैच्योरेशन या फिर डेवलपमेंट, जो सेक्सुअल है उसका डेवलपमेंट, जो ऑर्गन्स है उसका डेवलपमेंट के आधार पे, तो उसके आधार पे बांटा गया। फिर सेक्सुअल डिसफ्यूजन के आधार पे यह क्लासिफाई किया गया, मेनली 4 टाइप। इसको मैं बात करते हैं जेंडर आइडेंटिटी में, तो इसमें आता है ट्रांससेक्सुअलिज्म, डॉल रोल ट्रांससेक्सुअलिज्म और जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इंटरसेक्सुअलिटी और बहुत सारे आते हैं। तो आज इन्हीं सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं करके, और इसके मैनेजमेंट ये सब के बारे में। सेकंड लेक्चर जो आएंगे उसमें हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ सेक्स प्रेफरेंस डेविएशन के बारे में, जिसमें हम एक्सहिबिटिनिज्म के बारे में बात करेंगे, फ्रोटिनिज्म के बारे में, सेडिज्म
मैसोचिज्म एंड सैडोमैसोचिज्म, पेडोफेलिया, जूफेलिया, कैलिमाफेलिया, यूरोफेलिया, नेक्रोफेलिया, इस तरह से बहुत सारे हैं। इन सभी के बारे में बात करेंगे। इतना नहीं सोचना है कि बहुत ज्यादा है, ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। सभी के लास्ट में फिलिया वर्ड लगा हुआ, अगर बस इसको हम क्लासिफाई कर दें तो आपको एक एक पता चल जाएगा, तो इसलिए इतना डरना नहीं है। फिर बात करते हैं डिसऑर्डर रिलेटेड टू सेक्सुअल मैच्योरेशन डेवलपमेंट के आधार पे, सेक्स मैच्योरेशन डिसऑर्डर, ईगो डिस्टोनिक सेक्सुअल या फिर हेमोसेक्सुअलिटी, जो मैंने बताया था कि सेम सेक्स के साथ में क्या करने के लिए, फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए वह ज्यादा अच्छा फील करता है। तो जैसे मेल मेल हो गया, फीमेल फीमेल हो गए, तो ये सभी इसमें आएंगे, जिसमें आएंगे होमोसेक्सुअलिटी आएगा, ओलिगेटरी हेमोसेक्सुअलिटी आएगा, प्रीफर्ड होमोसेक्सुअलिटी आएगा, सिचुएशन के आधार पे होमोसेक्सुअलिटी बनेगा, एंड सेक्स रिलेशनशिप डिसऑर्डर, इन सभी चीज आएंगे। लास्ट में जो फोर्थ लेक्चर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे सेक्सुअल एवर्सन डिसऑर्डर के बारे में, हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर के बारे में, हाइपर सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर के बारे में, मेल पेनाइल इरेक्शन डिसऑर्डर के बारे में, फीमेल एरोजल डिसऑर्डर के बारे में, ऑर्गेमिक डिसऑर्डर के बारे में, एनार्गेस्मिया इन मेल एंड एनार्गेस्मिया इन फीमेल। तो इन सभी डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैंने बोला था कि वैसा पर्सन जिसको बहुत ज्यादा ही सेक्स के प्रति क्या हो, एक्टिव हो, तो वैसे पर्सन को जो डिजीज होगा वो। फिर मैंने बात किया ऐसा जो करेक्टर शो कर रहा है कि सामने वाला को अगर पेन फील हो रहा है तो देन इसको अच्छा फील होता हो, तो वैसे ही ऐसे भी डिसऑर्डर किस में आते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन में आते हैं। तो ये भी मजेदार है। तो चलिए बिना देर के आज खत्म करते हैं इस लेक्चर में जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं ट्रांससेक्सुअलिज्म के बारे में कि यहाँ होता क्या है। तो बोला गया कि ट्रांससेक्सुअल पीपल्स एक्सपीरियंस जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन फीलिंग एंड डिस्कम्फर्ट विद ओन एनाटॉमिकल सेक्स ऑर्गन। बोला गया कि ट्रांससेक्सुअलिज्म क्या है कि इसमें जो पर्सन है वो अपने जेंडर से खुश नहीं रहता है। वो अपने आप जो जेंडर अगर मेल है तो उसे अपने आप जेंडर जो है उससे वह खुश नहीं लगता है। उसको ऐसा लगता है कि जो मेरा एनाटॉमिकल ऑर्गन्स है वो मेरे को पेनिस की जगह पे वेजाइना होना चाहिए, या फिर अगर जो गर्ल्स है वो ऐसा फील करती है कि मेरे को जो वेजाइना है उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, पेनिस होना चाहिए। तो इस तरह का जो थॉट्स वगैरह जो रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांससेक्सुअलिज्म बोलते हैं। इसमें लास्टली ऐसा होता है कि पर्सन क्या करता है, अपना जो जेंडर है वो चेंज करवा लेते हैं। फिर बात करते हैं दूसरा डॉल रोल ट्रांसवर्टिज्म के बारे में, बियरिंग अपोजिट सेक्स जेंडर ड्रेस टू एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ अपोजिट सेक्स ऑन द टेम्पररी बेसिक बट नॉट हैविंग ए डिजायर टू चेंज एनाटॉमिकल सेक्स ऑर्गन लाइक ट्रांससेक्सुअलिज्म। बोला गया कि जो डॉल रोल ट्रांसवर्टिज्म क्या है कि इसमें जो पर्सन है वो इंजॉयमेंट के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए अपोजिट जो सेक्स है उसके आधार पे वो क्या करता है, उसके ड्रेसेस वगैरह को पहनना पसंद करता है, बट वो लंबे टाइम के लिए नहीं, बस अपने जो टेम्पोररी जो उसके फीलिंग्स है उसको जानने के लिए, एंजॉय करने के लिए, इसके लिए करता है। ये नहीं जिस तरह से ट्रांससेक्सुअलिज्म था उसमें क्या हो रहा था, वो लोग चेंज करवाने तक डिजायर को सोच रहे कि हम क्या करेंगे, अपने जेंडर को चेंज करवाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। डॉल रोल ट्रांससेक्सुअल सिर्फ उसको एंजॉय के लिए अब क्या करता है, जो अपोजिट जेंडर का क्या करता है, कपड़ा क्लोथ्स वगैरह वियर कर लेते हैं। बात करते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में कि जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या है कि यह जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर इज an individual feeling of being male and female. It occurs at an early age and become stronger with the time. बोला गया कि जो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है या अर्ली एज में बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है, उसमें वो खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि हम मेल है या फिर फीमेल है, हमें मेल होना चाहिए था। उसमें क्या है, जो जैसे लड़की भी है तो किस तरह का एक्टिविटी करेगी,
जो मेल की तरह एक्टिविटी करेगा और जो मेल है वो फीमेल की तरह एक्टिविटी करेगा। वो ऐसा शो करेगा कि जैसे वो क्या है, पप्पा की परी, जो बॉयज है वो इस तरह से फील करेगा, और जो लड़कियां हैं वो अपने आप को सोल्जर की तरह फील करते हैं। तो इस तरह का इसको ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। लास्टली बात करते हैं ट्रांसवर्टिज्म या फिर फेटी एस्थेटिक ट्रांसफर्टिज्म के बारे में कि ये क्या होता है। बियरिंग द ड्रेस ऑफ अपोजिट जेंडर फॉर पर्पस ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट इन मोस्टली सीन इन मेल। बोला गया कि इसमें क्या होता है ना, ट्रांसवर्टिज्म में, कि जो पर्सन है वो अपोजिट जेंडर का क्लोथ इसलिए पहनता है ताकि सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए, इसलिए वो क्या करता है, अपोजिट जेंडर का जो कपड़ा है उसको क्या करता है, पहन लेता है। यह मोस्टली मेल में देखने को मिलता है, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ अदर, क्योंकि वह यही सोचते हैं कि जो मैं हूं क्या है, अदर पार्ट ऑफ, जो अदर जेंडर का जो पार्ट है वही मेरे में है, इस तरह का ये फील होता है। इसलिए जो ट्रांसवर्टिज्म है इसमें जो पर्सन है वो सामने वाले के सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए अदर अपोजिट जेंडर का क्लोथ्स पहनना पसंद करता है। तो मैंने फ्रेंड्स अभी बताया 4 टाइप्स के बारे में, ट्रांससेक्सुअलिज्म के बारे में, डॉल रोल्स ट्रांससेक्सुअलिज्म के बारे में, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में एंड ट्रांसवर्टिज्म के बारे में। मैं एक बार फिर से रिव्यू कर दे रहा हूं कि ट्रांससेक्सुअलिज्म किसको बोलते थे, कि वैसे पर्सन जो एक्सपीरियंस लेने के लिए, जो वैसा फील करता हो, अगर मेल हो तो फील करता हो कि मेरे में फीमेल जेनाइटल पार्ट्स होना चाहिए था, तो इस तरह का जो डिजायर रखता हो वो, इसमें हम ट्रीटमेंट में बताएंगे कि इस तरह का जो पर्सन होता है वो लास्टली क्या करता है, जेंडर चेंज भी करवा लेते हैं। तो ये ऐसे कैटेगरी के पर्सन किस में आते हैं, ट्रांससेक्सुअलिज्म में आते हैं। सेकंड मैंने बात किया था डॉल नेचर के बारे में, कि इसमें जो पर्सन है सिर्फ इंजॉय करने के लिए अपोजिट जो जेंडर है उसका क्लोथ्स वगैरह पहनता है टेम्पररी टाइम के लिए, बल्कि इसमें जैसे ट्रांसवर्टिज्म था उस तरह का डिजायर इसमें नहीं होता। थर्ड मैंने बात किया था जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में, इसमें सिर्फ बच्चे लोगों में ज्यादातर देखने को मिलता है। इसमें जो बच्चे हैं वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि हम मेल है या फीमेल है। वो मेल रहता है लेकिन फीमेल की तरफ बिहेवियर करता है, जो फीमेल है वो मेल की तरफ बिहेवियर करता है। तो इस तरह के अथी को बोलते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। लास्टली मैंने बात किया था ट्रांसवर्टिज्म के बारे में। ट्रांसवर्टिज्म का मतलब क्या होता है, कि वह ऐसा जेंडर जिसमें जो क्या होता है वो सामने वाले के फीलिंग के लिए क्या करता है, जो यूजुअली अकर्स एट द अर्ली एज, ये तो मैंने बता दिया। लास्टली मैं बात किया था ट्रांसवर्टिज्म के बारे में, कि जिसमें जो पर्सन है वो क्लोथ्स अपोजिट जेंडर का इसलिए पहनता है ताकि सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यह ये फील करता है कि जो मेरा बॉडी ऑर्गन पार्ट्स है वो सामने वाला की तरह ही है, तो इसलिए वो क्या करता है, वो फील करता है कि जो सामने वाला जेंडर है उसके ऑर्गन्स का मेरा पार्ट है, तो इसलिए वो क्या करता है, अदर जेंडर का क्लोथ्स पहनता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्टिज्म बोलते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में मैं आगे के जो सेकंड लेक्चर है उसमें मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा लेक्चर को लंबा नहीं रखना चाहता हूं ताकि आप भी बोर फील ना हो और इजी वे में आप सीखते जाए। तो प्लीज फ्रेंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं जल्दी से आपके लिए सेकंड लेक्चर आऊं। और हमारे एक बार चैनल पर जरूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे आपको लेक्चर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड, सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग 2.0।